स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी गणपात्रीय जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ से है? कौन सा पृष्ठ है? बाहर से चलेगा। कहाँ से? 35वें सूत्र का अच्छा, आगे चलेगा। समझ गए। सीताराम। बात से चल गया। यहाँ से बात से हुआ है, ठीक, यूँ चल गया बस।
और ऊपर है वो, समझ गया, ठीक। एक बार वो वृंदावन में प्रवचन करने जा रहा था। वैशेषिकों का आत्म तत्व कैसा है, खराब पहने हुए था। बस वो कितनी सीढ़ी होगी, यहाँ रहते 15 सीढ़ी से नीचे गिरे। किसी तरह प्रवचन करके आए, फिर 8-10 दिन तक पॉइंट पहले चोट यहाँ लगती थी, यहाँ लगती थी क्या, अब तो कमरे से यहीं तक आना है, नहीं तो चोट लगती रहती थी, घायल होते रहते। छत पे घूमते थे, यहाँ चोट, यहाँ चोट, यहाँ गिरे। विद्या वैसे नहीं आती। न कर्मा विभागादिति चेन्नानि नानादित्वात्, न कर्म अविभागात् इति चेत न अनादित्वात्। छांदोग्य उपनिषद का वचन है, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य 6:2-1। हे सौम्य, मूल में सौम्य है, सौम्य भी कह सकते हैं। सोम कहते हैं चंद्रमा को। उमा के सहित शिव तत्व ही चंद्रमा के रूप में अभिव्यक्त हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव को कहते हैं सौम्य, जिसका स्वभाव उग्र न हो, चंद्रमा के समान शीतल हो, उसको सौम्य कहते हैं। अग्रे माने महाप्रलय में सृष्टि संरचना के पूर्व सत एव आसीत, सत्य ही था। कैसा था? एकम एव अद्वितीयम, स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य था। एकम पहले कहा, फिर एव कहा, फिर अद्वितीयम कहा। अद्वितीयम से विजातीय भेद रहित का निराकरण कर दिया गया। एकम से विवक्षावसात, जो एक होता है, जाति बाधक होता है। जाति बाधक 6 हैं वैशेषिकों के अनुसार। उसमें स्वरूप से कोई एक है तो जाति की प्रसक्ति नहीं होगी। जैसे आकाश है एक, तो आकाशत्व धर्म है, जाति नहीं। अगर आकाशत्व को जाति सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे? ब्रह्मांड के भेद से आकाश में भेद मान करके फिर आकाशत्व को धर्म न मानकर जाति कह सकते हैं। अथवा भूताकाश, चिदाकाश, महाकाश, भावाकाश, इन सब दृष्टियों से विचार करने पर आकाश में विविधता मानने पर आकाशत्व को जाति कह सकते हैं, अन्यथा आकाशत्व धर्म है, न कि जाति। एकम एव अद्वितीयम, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व ही महाप्रलय में शेष था। एकम एव अद्वितीयम प्रकारांतर से भी अर्थ होता है अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्रसक्ति होती है, सादृश्य को लेकर सजातीय भेद की प्रसक्ति होती है, विसदृशता को लेकर विजातीय भेद की प्रसक्ति होती है। एकमेवा द्वितीयम कहकर सजातीय विजातीय स्वगत भेद तीनों भेदों का निराकरण कर दिया गया। अन्य नहीं था, सदृश नहीं था, स्वगत भी नहीं था। उदाहरण हमने दिया था पिछले दिनों, जैसे वट का एक फल है या पीपल का कोई फल है, एक फल में अनेकों बीज होते हैं।
उन बीजों को लेकर वो जो वट का फल है, पीपल का फल है, स्वगत वेद संपन्न माना जाता है। कदाचित एक एक बीज से कालांतर में एक एक वृक्ष की प्रसक्ति हो जाए, तब क्या होगा? उन वृक्षों में आपस में सजाति भेद की प्रसक्ति हो जाएगी। और वृक्षों में गोंद लग जाए तो गोंद को लेकर विजाति भेद की प्रसक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से मूल में एक ही तत्व है, कालांतर में सजाति विजाति स्वगत भेद की प्रसक्ति होती है। लेकिन त्रिविध भेदों से शून्य महाप्रलय की दशा में सत्य ही था। हे सौम्य, अग्रे इदम एकमेवा द्वितीयम सदैव आसीत्। यह कहा न कर्म विभागात् इति चेत न अनादित्वात्। सृष्टि के पूर्व भेद का अभाव प्रतिपादित है। उस समय तो किसी जीव का कोई कर्म था ही नहीं, तो कर्म की अपेक्षा से भगवान जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि की रचना कैसे कर सकते जबकि कर्म शून्य, सर्वथा सजाति विजाति स्वगत भेद विरहित ब्रह्म ही महाप्रलय में शेष था। तो उसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो वैषम्य निर्घृण्य द्वय की प्रसक्ति परमात्मा में क्यों नहीं होगी? या पूर्व पक्ष है। वैषम्य माने विषमता, निर्घृण्य माने निर्दयता। किसी को भगवान स्वर्ग भेज देते हैं, किसी को नरक में भेज देते हैं, किसी को मनुष्य बना देते हैं, किसी को पशु पक्षी बना देते हैं। पशु पक्षियों में भी तोता मैना गीध गिद्ध ये सब बना देते हैं। इस प्रकार से भगवान में दोषद्वय विषमता और निर्दयता की प्रसक्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि महाप्रलय में तो एकमात्र ब्रह्म ही था, यह अभिप्राय है। इसलिए विशुद्धाद्वैत इत्यादि में यह दोष आता है कि जब आप सृष्टि को अनादि नहीं मानते, कभी न कभी परमात्मा तत्व ही जीव और जगत के रूप में अभिव्यक्त हुए, तब तो फिर विषमता की बात तो हो ही गई। तो कहते हैं भगवान की लीला है यह। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को भुलाने के लिए भांग पी लेता है, वैसे ही। लेकिन वस्तु स्थिति है कि अनादि है, अनादिकाल से यह क्रम चल रहा है। जीव भाव अनादि है, अज्ञान अनादि है, लेकिन तत्व ज्ञान से उसका निरसन हो जाता है। अनादि पदार्थ का भी नाश हो सकता है, जैसे कि तत्व के ज्ञान से अनादि अज्ञान का नाश हो जाता है। अभाव की बात दूसरी है। प्राग अभाव अनादि होने पर भी उत्पत्ति से उसका अभाव हो जाता है। प्रध्वंसा भाव जो है, शादी होने पर भी उसका अभाव नहीं होगा। प्रध्वंस का प्रध्वंस क्या होगा? अन्योन्या भाव जो है, शादी मान लेंगे, शांत भी मान लेंगे, लेकिन प्राग भाव अनादि होने पर भी शांत हो जाता है। प्रध्वंसा भाव शादी होने पर भी अनंत होता है। लेकिन वस्तु स्थिति है कि भाव को लेकर विचार करें तो अज्ञान अनादि है, परंतु तत्व ज्ञान से अनादि अज्ञान का भी अभाव हो जाता है, अर्थात निरसन हो जाता है। मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है अज्ञान के कार्य जगत के, और अज्ञान भी ज्ञान के द्वारा क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। अनादित्वाद कहकर प्रश्न का उत्तर दिया, शंका का समाधान कर दिया। संसार अनादि होने से सृष्टि और कर्म का बीज अंकुर भी बीजांकुर के समान कार्य कारण भाव है। उसमें भी श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में एक तथ्य को उद्भाषित किया गया। बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी पर बैठ जाए,
बीज के मूल में अंकुर, अंकुर के मूल में बीज। कहो ये भृगु जी, पहले बीज या वृक्ष? पहले बीज है या वृक्ष? नहीं कह सकते। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। तो जहाँ दो वस्तुओं में कौन किसका मूल सिद्ध करना कठिन हो, तब एक सीढ़ी ऊपर उठ जाना चाहिए, पृथ्वी। कहाँ लिखा है? भागवत के सप्तम स्कंद में कहा गया। बीज और वृक्ष में एक दूसरे के कारण हो जाते हैं। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। वृक्ष ही न हो तो बीज कैसे, बीज ही न हो तो वृक्ष कैसे? तो कौन किसका कारण कह पाना कठिन है। जब दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव का निर्धारण करना कठिन हो, एक दूसरे के कार्य एक दूसरे के कारण सिद्ध होते हों, तो एक सीढ़ी ऊपर पहुंच जाना चाहिए। वो कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी दोनों का मूल है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध। यह कहा न कर्म विभागात् इति चेन्न अनादित्वात्। कर्म के आधार पर अगर सृष्टि की रचना होगी तो आपका पक्ष ठीक नहीं होगा, क्योंकि महाप्रलय में तो सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही अवशिष्ट रहता है। कितना बड़ा वाक्य हुआ पंडित जी। अभी उधर देख रहे थे। महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही अवशिष्ट रहता है। यह हुआ। कहते ठीक है, प्रलय के पहले सृष्टि, सृष्टि के पहले प्रलय, दोनों चलता अनादि काल से। क्या है? प्रलय और सर्ग का क्रम अनादि है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि प्रथम सृष्टि कब हुई है। प्रवाह रूप से अनंत है और वैसे मूल में अनादि भी। अनादित्वाद कहकर शंकर ये भगवान सूत्रकार वैशंपायन वेदव्यास जी ने इसका निरसन किया। न कर्मा विभागात् इति चेत् नानादित्वात्। न कर्म अविभागात् इति चेत् न अनादित्वात्। संसार अनादि है। सृष्टि और कर्म का बीज और अंकुर के समान कार्य कारण भाव, इसलिए कर्म की अपेक्षा से विषम सृष्टि है। गाहे न पाप पुण्य गुण दोषो, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। यह अर्थ है। यह हुआ अभाष्य। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयमिति प्राक् सृष्टेः अविभागावधारणा नास्ति कर्म। सृष्टि के प्राक तो अविभाग है। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई जीवों में विभाग पुण्य पाप आदि को लेकर संभव ही नहीं है। तो फिर परमात्मा में जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर सृष्टि रचना की जो बात कही गई वो कैसे स्वीकार करें, यह अभिप्राय। भेद का भाव ही रहता है। जिसकी अपेक्षा से विषम सृष्टि हो वो तो भेद है। महाप्रलय में तो भेद की प्रसक्ति नहीं होती। यह कहा यत अपेक्षा विषमा सृष्टि स्यात्। जिस भेद की अपेक्षा को लेकर सृष्टि में विषमता चरितार्थ हो, उस भेद की सिद्धि तो इस श्रुति के द्वारा होती ही नहीं। कौन सी श्रुति है? छांदोग्य 6:2-1 सदैव सौम्यदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम्।
आगे सृष्टियोत्तर कालम ही शरीरादि विभागापेक्षम कर्म, यह कहा। शरीरादि विभाग की अपेक्षा रखने वाला कर्म तो सृष्टि के उत्तर काल में होता है। जब भगवान ईक्षण करते हैं, महाप्रलय की अवस्था टूटती है, तब इस प्रकार शरीरादि विभाग, शरीरादि बने देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण। शरीर तो है ही, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, यह शरीरादि विभाग। शरीर की अपेक्षा इंद्रिय प्रत्यक है, इंद्रियों की अपेक्षा अंतःकरण प्रत्यक है। प्राण जो है इंद्रिय और अंतःकरण दोनों का क्या है, उपोद्बलक है, या स्थूल शरीर कार्यात्मक है और सूक्ष्म शरीर करणात्मक है और कारण शरीर बीजात्मक है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह सांख्य मत है, यह भगवान ने इसको अपने शब्दों में व्यक्त किया। कर्तृत्व जो है सांख्यों के यहाँ प्रकृतिनिष्ठ है। प्रकृति का प्रतिनिधित्व हमारे जीवन में कौन करती है? बुद्धि। भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ है, कर्तृत्व क्या है? प्रकृतिनिष्ठ है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह कौन सा सिद्धांत हुआ? भगवान ने जो 13वें अध्याय में कहा है, सांख्यों का सिद्धांत हुआ। कर्तृत्व हो गया प्रकृतिनिष्ठ, भोक्तृत्व हो गया पुरुषनिष्ठ। ऐसा सांख्यों ने क्यों माना? अगर यह प्रश्न किया जाए तो उत्तर क्या होगा? कर्तृत्व विक्रिया है, विक्रिया माने विकार है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, विकार नहीं है। अगर आत्मा को कर्ता मानेंगे तो विकृत मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर आत्मा को भोक्ता मानेंगे तो आत्म तत्व विकृत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? भोक्तृत्व विक्रिया क्यों नहीं है? कर्तृत्व विक्रिया या विकार क्यों है? किम भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, उपलब्धित्व का नाम ही भोक्तृत्व है, इसलिए भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, विकार नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है। यह कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अब इसका समाधान क्या होगा? कठोपनिषद आदि का अध्ययन करें। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। भोक्तृत्व भी सोपाधि किया है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा का अर्थ आत्मा भी कर सकते हैं, प्रसंगानुसार शरीर भी कर सकते हैं। वाचस्पति जी ने आत्मा का अर्थ आत्मा किया, शंकराचार्य जी ने आत्मा का अर्थ प्रसंगानुसार शरीर किया। आत्मेन्द्रिय शरीर इंद्रिय, आत्मेन्द्रिय यह भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। मनीषी माने विचार कुशल महान भाव जो है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, देह इंद्रिय अंतःकरण से युक्त जो चेतन है उसमें भोक्तृत्व माना है। कर्तृत्व भी हमारे यहाँ सोपाधिक है, भोक्तृत्व भी सोपाधिक है। इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों सोपाधिक सांख्य सम्मत सिद्धांत है। कर्तृत्व चूँकि विक्रिया है, विकार है, इसलिए प्रकृतिनिष्ठ है। हमारे यहाँ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला अंतःकरण है या बुद्धि है, प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली, तो बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है, आत्मनिष्ठ भोक्तृत्व है। भोक्तृत्व में कोई विक्रिया नहीं है। जैसे यह कि बल्ब के द्वारा प्रकाश के विद्युत की अभिव्यक्ति हो रही है तो अपने आप प्रकाश वस्तु में प्रकाशित हो जाती है। सविता गोभी रसम भुंगते, सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशयनिष्ठ रसों का उपभोक्ता होता है। सविता गोभी रसम भुंगते, यहाँ पर जो है सूर्य में कोई विक्रिया थोड़े आ गई। सविता गोभी रसम भुंगते, इस प्रकार से सविता गोभी या सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशता है,
सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उसके सानिध्य मात्र से, उसकी विद्यमानता मात्र से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। सविता प्रकाशते में सूर्य में प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व उपचारित है। वस्तु स्थिति यह है कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है या है, उनकी विद्यमानता से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। सूर्य में प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व न होने पर भी उपचारित है। इसी प्रकार आत्म तत्व क्या है, उपलब्धि स्वरूप है, उसके सानिध्य मात्र से सुख दुख आदि की उपलब्धि हो जाती है। उपलब्धित्व भोक्तृत्व जो है उपलब्धित्व मात्र होने के कारण विक्रिया नहीं है, जबकि कर्तृत्व विकार है। लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार दोनों औपाधिक है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, इस श्रुति के अनुसार भोक्तृत्व सोपाधिक है और कर्तृत्व अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन सेवा पंचमम। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार कर्तृत्व क्या है, औपाधिक है, शामिल बाजा है। यह कर्तृत्व को सोपाधिक मानने के लिए कौन सा वचन लेंगे? गीता के 18वें अध्याय का कौन सा वचन है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवन सेवा से पंचमम। अब भोक्तृत्व को औपाधिक सिद्ध करने के लिए कठोपनिषद का वचन लेंगे, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। यह और पंचदशी में क्या कहा? तथा कर्ता तत्व भोक्ता गुहाशयम परंपरा। तथा कर्ता तत्व भोक्ता विज्ञानमय कोष को लेकर कर्तृत्व है, आनंदमय कोष को लेकर भोक्तृत्व है। गुहाशयम परंपरा, ये गुफा है कि उसके अंदर गुफा के अंदर के अंदर गुफा, उसके अंदर गुफा, उसके अंदर गुफा, उसके अंदर गुफा। अन्नमय कोष गुफा है, उसके अंदर कौन से कोष है? प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय। उसके बाद कौन है? आत्म तत्व है। व्यापक होने पर भी अभिव्यक्ति या कर्तृत्व जो है विज्ञानमय कोष को लेकर है, भोक्तृत्व जो है आनंदमय कोष को लेकर है। कर्तृत्व प्रत्यक है या भोक्तृत्व प्रत्यक है? प्रत्यक माने अंतरंग। ऐसा प्रश्न उपस्थापित हो तो क्या कहेंगे? कर्तृत्व की अपेक्षा भोक्तृत्व प्रत्यक है। कर्म करने का अभिप्राय है कि भोग प्राप्त हो, क्या कर्म की अपेक्षा भोग अंतरंग है। इसी तरह से कर्तृत्व की अपेक्षा भोक्तृत्व अंतरंग है। तथा कर्ता विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिचा। कर्तृत्व जो है जीव में विज्ञानमय कोष की अपेक्षा से है, भोक्तृत्व जो है आनंदमय कोष की अपेक्षा से है। जानाति क्षति करोति, विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान की निष्पत्ति, मनोमय कोष को लेकर इच्छा की अभिव्यक्ति, प्राणमय कोष को लेकर कर्म की निष्पत्ति। जानाति क्षति करोति, नीचे से क्रिया शक्ति प्रधान कौन है? प्राण। प्राणमय कोष माने कर्मेंद्रियों के सहित प्राणों का नाम हो गया प्राणमय कोष। यह मनोमय कोष में ज्ञानेंद्रियों के सहित मन को लेकर मनोमय कोष, और ज्ञानेंद्रियों के सहित बुद्धि को लेकर विज्ञानमय कोष। मन के साथ भी ज्ञानेंद्रिय चाहिए और बुद्धि के साथ भी ज्ञानेंद्रिय चाहिए। मन की लाचारी क्या है भृगु जी? बिना इंद्रिय द्वार के बाहर उसकी गति नहीं है। और इंद्रियों की लाचारी क्या है? बिना मनोयोग के शून्य हो, अन्यत्र बना हो जाएगा, अमनस्क हो जाएगा। यह क्या हुआ पंडित जी? कर्म ज्ञानेंद्रियों की इंद्रियों की क्या लाचारी है? अभी तो लाचारी है सदाचारी है। बिना मनोयोग के अमनस्क दशा रहेगी। बाल
वहाँ अमनस्क कौन कहा गया? कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में बच्चों को कहा गया अमनस्क। तो बिना मन के क्या होगा? इंद्रियों को किसका बल चाहिए? मन का। मनोयोग से इंद्रियां सक्रिय होती हैं, लेकिन मन की बाहर गति बिना इंद्रिय द्वार के संभव नहीं है। जैसे घड़ी को हमको देखना है तो चक्षुर्जन्य वृत्ति घड़ी तक पहुंच गएगी, तो घड़ी के आकार की होगी, तब जाके हमको घड़ी का ज्ञान होगा। इंद्रियों की लाचारी है, मनोयोग के बिना अमनस्कता की दशा में व्यवहार स्फुट नहीं होता। मन की लाचारी है कि बिना इंद्रिय द्वार के उस बाहर गमन नहीं हो सकता। मन जाता है बाहर, मनोवृत्ति बाहर जाती है। कल उदाहरण दिया था, खुले आकाश नीचे बैठ जाएं, बादल इत्यादि न हो, रात्रि में नभोमंडल की ओर निहारें, ध्रुव तारे का भी दर्शन हो जाता है। ध्रुव तारे तक पहुंचकर ध्रुव तारे का दर्शन होता है, या ध्रुव तारा हम तक आता है, बीच में कोई काम हो जाता है। कुछ देर ध्रुव तारा चले, कुछ देर हम चलें, बीच में मिलन होगा, या ध्रुव तारा ही हम तक पहुंच जाएगा, या ध्रुव तारा तक हम पहुंचेंगे। ध्रुव तारा तक पहुंचे बिना ध्रुव का दर्शन होगा? तो चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव लोक में पहुंचकर ध्रुवाकार होती है। और वृत्ति कल भी बताया था, वृत्ति सगर्भा होती है। चिदाभास से समलंकृत चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवलोक तक पहुंचकर ध्रुवाकार होती है, तब जाकर ध्रुव का दर्शन होता है। इसका अर्थ है आभास रूप से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अधिष्ठान रूप से तो आत्म तत्व तो व्यापक है, वहाँ पहले से विद्यमान है। या तो रॉकेट आदि के द्वारा धूलोक पहुँचना तो पता नहीं संभव है, आजकल भी संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास इतनी विशेषता है भगवत कृपा से, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति चिदाभास से समलंकृत चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवाकार होती है, तो ध्रुवलोक तक पहुँचे बिना संभव ही नहीं है ध्रुवाकारता। स्वप्न की मनोराज्य की बात अलग है। जब सचमुच में ध्रुव तारे का दर्शन होता है तो चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति के द्वार से चिदाभास की वहाँ गति होती है। या कोई कहेंगे बात तो नहीं है, क्या आप ध्रुव लोग पहुँच गए? क्यों नहीं पहुँच गए? हम ही क्यों पहुँचे? तुम भी पहुँच गए। हम ही क्या पहुँचते हैं? तुम ही पहुँचते हो। सिद्ध कर दें। तो अनादि है, अर्थात पूर्व जो सृष्टि है उत्तर सृष्टि में हेतु है। सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादिकाल से चल रहा है। प्रथम सृष्टि कब, इसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि अनादिकाल से प्रवाह है यह है। इसलिए पूर्व कर्मों के अनुसार उत्तर सर्ग की रचना करते हैं भगवान। और जब जीव दो दिव्यताओं से संपन्न हो जाता है तो आगे जन्म से रहित हो जाता है। कौन दो दिव्यता? यही वैर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मण ते स्थिता। गीता 5वां अध्याय। यही वैर्जिता सर्ग, उनके द्वारा जीवन काल में ही सर्ग माने पुनर्भव पर विजयाश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। कितना बड़ा यह वाक्य हुआ। उनके द्वारा पुनर्भव पर जीवन काल में ही विजयश्री, उनके द्वारा पुनर्भव पर जीवन काल में ही विजय प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। कहो जी महाराष्ट्र पुणे, हाँ बता दोगे। उनके द्वारा इसी जीवन में पुनर्भव पर विजय श्री प्राप्त हो गई, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्म प्रपंच से निकलकर
निर्दोष और संब्रह्म में प्रतिष्ठित हो। बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा। उन कहाँ लिखा? गीता के 5वें अध्याय में, यही त्यज्यता सर्गा तई है, उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्ति कर ली गई। यह भी त्यज्यता सर्गा, ये सामने स्थित वह मन, जिनका मन सम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। निर्दोषम समम ब्रह्मा, पहले सम ही कहा, आगे निर्दोष भी जोड़ दिया। जगत सदोष विषम है, भगवत तत्व ही एकमात्र निर्दोष और सम है। इसलिए अर्थ क्या करेंगे? जिनका चित्त सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया, उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजय प्राप्त कर ली गई, ये अर्थ हुआ। अब वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी जो अनात्मक प्रपंच है, कार्य प्रपंच है, वो सदोष विषम है। दो ही शब्दों में अगर सकल अनात्म पदार्थों का परिचय देना हो, क्या देंगे? सदोष अविषम, इसमें क्या है? सदोष अविषम। और दो ही शब्दों में आत्म तत्व का परिचय देना हो तो निर्दोष असम। ब्रह्म निर्दोष असम है और विषय जगत क्या है? सदोष विषम। उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। लंबा वाक्य हुआ। इसलिए प्रथम सृष्टि का भूई नहीं कह सकते, अनादिकाल से, अनादि प्रलय के मूल में सर्ग, सर्ग के मूल में प्रलय, या दोनों का अंत करना हो तो आत्म तत्व तक पहुँचते ही सर्ग और प्रलय की कहानी समाप्त। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, और दोनों के मूल में पृथ्वी। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, दोनों इसके मूल हो गए। स्वयं ही पिता, स्वयं ही पुत्र, पुत्र के मूल में पिता, पिता के मूल में पुत्र। तो फिर क्या हुआ? तो बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, तो कौन मूल? अंत में दोनों से अतिक्रांत जो है पृथ्वी दोनों का मूल है। ऐसे ही क्या अर्थ हुआ? सदोष विषम जगत है, जो भी अनात्मक प्रपंच है सदोष विषम है। केवल भगवत तत्व ही निर्दोष सम है। आत्म तत्व, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त जो भी है सब सदोष विषम है, यही गाथा है। इसलिए सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम ब्रह्मात्म तत्व में सन्निहित करने पर जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। इति प्राक् सृष्टे अविभागावधारणात् नास्ति कर्म यत् अपेक्ष्य विषमा सृष्टि स्यात्। कर्म ही सिद्ध नहीं होता, तब फिर जिसकी अपेक्षा से सृष्टि विषम हो। पूर्व पक्ष। अविभागात माने महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद में मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन एकमात्र ब्रह्मात्म तत्व ही शेष था। फिर ये विषम सृष्टि कहाँ से आ गई? सृष्टि उत्तर काल में शरीरादि विभागापेक्षम कर्म। जब महाप्रलय की दशा टूटती है, सृष्टि की रचना होती है, उस समय तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण जीव को प्राप्त होते हैं। महाप्रलय की दशा में तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण से रहती जीव तत्व भगवत भावापन्न होकर ब्रह्मात्म रूप होकर ही शेष रहता है। शरीरादि विभाग तो कालांतर में हुआ, सृष्टि के उत्तर काल में। पूरी पृथ्वी की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आजकल पृथ्वी की आयु कितनी है? 1,97,29,49,124 वर्ष। कहाँ से निकाला? गीता के 8वें अध्याय से, गणित के आधार।
इस समय पृथ्वी की आयु कितनी है हरियाणा वाले? हाँ हमको वहाँ हरियाणा की भाषा बहुत अच्छी लगती है। 4,31,00,000। 4,31,00,000। इसीलिए तो पूछा ये तो इसलिए हरियाणा की बात कही गई। हरियाणा की आई हुई। हरियाणा की बात है, ठीक कई बात है। 4,31,00,000 4,31,00,000 हरियाणा की आई हुई। हरियाणा की आयु है। फिर हरियाणा भी तो पंजाब, पहले हरियाणा पंजाब एक ही था ना जब हम पढ़ते थे दिल्ली में। 1,97,29,29,30,00,000 ये हरियाणा की बात, इसलिए हमने 4 करोड़ क्या कहा? वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यही बताया होगा। क्या है आजकल? 1,97,29,29,124 वर्षों की पृथ्वी है सृष्टि। पूरी सृष्टि की आयु कितनी है? 31,10,40,000,000 वर्ष। कहाँ से निकाला? गीता के 8वें अध्याय का गणित की दृष्टि से अध्ययन करने। वैज्ञानिक भी लोग ऐसे ही मानते हैं। कितनी है सृष्टि पृथ्वी की आयु आजकल? हम बैठ के भी कह सकते 31,10,000,000 आजकल। आजकल मैंने कहा 1,97,29,59,124 वर्ष की आजकल पृथ्वी है। पूरी सृष्टि की आयु 31,10,40,000,000 वर्षों की होती है। नील आदि की संख्या तो आजकल पढ़ाते ही नहीं। सृष्टोत्तर कालम शरीरादि विभागापेक्षम कर्म। महाप्रलय की दशा जब टूट जाती है, महासर के प्रारंभ में देहेंद्रीय प्राणांतकरण का विभाग होता है, तो कर्म की सिद्धि तो तब होगी जब देहेंद्रीय प्राणांतकरण की सिद्धि होगी। कर्म की सिद्धि कैसे होगी? 5 हेतुओं से होगी। कौन हेतु? पहले बता दिया। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा देवम सेवा से पंचम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा देवम सेवा से पंचम। एक विचित्र बात है, कर्म की सिद्धि में चेष्टा हेतु है। चेष्टा को कर्म कहने पर भी वास्तव में चेष्टा कर्म नहीं है, क्योंकि चेष्टा भी एक हेतु है। कर्म की सिद्धि तो बाद में होगी। करणगत जो अनुकूल चेष्टा है, हरकत, उससे कर्म की सिद्धि होगी। और एक विचित्र बात है, कल बताया था, ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इस त्रिपुटी कर्मनोदना नामक त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी के नीचे एक त्रिपुटी बनती है कर्म संग्रह, गीता का 18वां अध्याय। हमने नोदना कहा, नो के स्थान पर चौपाठ। कर्मनोदना नामक त्रिपुटी पहले बनती है, उसके बाद कर्म संग्रह नामक त्रिपुटी बनती है। कर्ता करण और कौन? कर्म। अब कर्म यहाँ भी आ गया, कर्ता करण और कर्म। कर्म की सिद्धि के लिए भी कर्म चाहिए। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, फिर कर्ता करण और कर्म, 2 त्रिपुटी पार होने के बाद फिर कर्म की सिद्धि होती है। यह हुआ करणम कर्म करते थी, करणम कर्म करते थी, त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म नोदना के बाद कर्म संग्रह, दोनों त्रिपुटी प्राप्त करने के बाद कर्म की सिद्धि होती है। गीता का 18वां अध्याय। सृष्टि के उत्तर काल में शरीरादि विभाग है। कर्मापेक्षा से शरीरादि विभाग है, बहुत बढ़िया। शरीरादि विभाग हो तो कर्म की सिद्धि हो, और कर्म हो तो शरीरादि का विभाग हो। देहेंद्रीय प्राणांतकरण के बोल में कर्म चाहिए, कर्म के बोल में देहेंद्रीय प्राणांतकरण चाहिए, तो बीज के बोल में वृक्ष चाहिए, वृक्ष के बोल में बीज चाहिए। तो क्या हो गया? परस्पर सापेक्ष, कौन कारण कौन कार्य, इसका विभाग कैसे होगा?
इति इतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत। इतरेतराश्रय एक दूसरे के आश्रय यह है, एक दूसरे के आश्रय। आपका आश्रय कौन है? पिताजी। पिता के आश्रय कौन है? मैं हूँ। तो हो गया, पिताजी मेरे आश्रित है, मैं पिताजी के आश्रित तो हो गया। ऐसे ही इतरेतर आश्रयत्वं प्रसज्येत, यह दोष होगा तो निर्भ्रांत होकर आकलन नहीं हो सकेगा। देहेंद्रीय प्राणांतकरण की प्राप्ति के बिना कर्म की सिद्धि नहीं, कर्म की सिद्धि के बिना देहेंद्रीय प्राणांतकरण की सिद्धि नहीं। एक दूसरे के आश्रित हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए, एक दूसरे के कारण हो गए। यह हुआ। अतो विभागात ऊर्ध्वम कर्मापेक्ष ईश्वर प्रवर्तताम नाम। जब तक विभाग नहीं होगा तब तक कर्म की अपेक्षा से ईश्वर प्रवृत्त कैसे होंगे? भगवान प्रवृत्त तो तब ही होंगे ना। यह हुआ। विभाग के पूर्व कर्म में तो नैमित्तिक वैचित्र निमित्तक कर्म का भाव है। आदि सृष्टि दोनों पक्षों में तुल्य ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राग विभागाद वैचित्र्य निमित्तस्य कर्मणो अभावात्। विभाग के मूल में कर्म है, विभाग नहीं हुआ तो फिर प्राग विभागाद वैचित्र निमित्तस्य कर्मणो अभावात्। विचित्रता के मूल, विचित्रता का आधायक कर्म का अभाव है। कर्म के बिना विचित्रता नहीं, विचित्रता के बिना कर्म नहीं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण रूप विचित्रता के द्वारा ही कर्म का संपादन होता है और कर्म के फलस्वरूप ही देहेंद्रीय प्राणांतकरण विचित्र हेतुओं की प्राप्ति होती है। एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समाश्रित हो गए। आद्या सृष्टि प्राप्नोति चेत नहीं स दोषा। तब तो आदि सृष्टि बिना कर्म के क्या होता है? दो दोष। अकृताभ्यागम कृत विप्रणाश। क्या कहा भृगु जी ने? भृगु जी ने कहा हमने अकृताभ्यागम कृत विप्रणाश। क्या दोष? द्वय। अकृत की प्राप्ति हो जाए और कृत बिना फल दिए ही नष्ट हो जाए। अकृताभ्यागम और कृत विप्रणाश नामक दोष। किया हुआ कर्म बिना फल दिए नष्ट हो जाए और न किया हुआ फल देने लगे। ये क्या है? अगर प्रथम जन्म ही मानेंगे, क्या चार्वाक इत्यादि सिद्धांत के अनुसार किसी की प्रथम जन्म है, बिना कर्म के ही जन्म हो गया, अकृत का अभ्यागम हो गया और अंतिम एक जीव एक ही बार शरीर धारण करता, मर गया तो मर ही गया। तो फिर क्या हुआ? इस जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों का उसने अनुष्ठान किया, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं कि एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है उन सब कर्मों का फल भोग कर ही देह त्याग करे। संभव है क्या? एक व्यक्ति एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों का वो कर लेता है, उसके बस की बात नहीं कि उसी जीवन में उन सब शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके। गुरुजी शिवालय में शिव जी का दर्शन करने गए। चलवा काकुसुंडीपुर में बैठा हुआ था, समाधिस्थ नहीं था। उसने देखा भी गुरुजी आ रहे हैं। भगवान के पास बैठा हूँ, क्यों उठूँ? समाधिस्थ न होने पर भी गुरुजी को देखकर उठा नहीं। गुरुजी ने समझा बच्चा है, लेकिन भगवान शिव से नहीं रहा गया। शिव जी ने शाप दे दिया, गुरु का तुमने सम्मान नहीं किया, अजगर के समान बैठे रहे, अयुत जन्म तुम्हें अजगर के प्राप्त हों। अयुत जन्म तुम्हें अजगर के प्राप्त हो। एक नवीन पटनायक हैं, लोग विचार विमर्श कर रहे थे और वो कुछ लिख रहे थे। लोगों ने समझा कि अमुक अमुक के विचार लिख रहे हैं, देखा गया तो चित्र बना रहे थे।
यहाँ भी एक नवीन पटनायक है। हमने क्या कहा, क्या कह रहे थे? अगर पहला ही जन्म मानेंगे तो बिना कर्म के शरीर की प्राप्ति हो गई, अकृत की प्राप्ति हो गई। आगे जीव हमेशा के लिए मर ही जाएगा। क्या चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो इस मन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लिया, किसी जीव के बस की बात नहीं। उन शुभाशुभ कर्मों का फल भोग कर ही देह त्याग करे। कृत फल दिए बिना ही नष्ट हो गए। कृताब अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश दोषद्वय की प्रसक्ति होती है। इसलिए जन्म के मूल में कर्म और कर्म के मूल में जन्म। क्या? पूर्व कर्मानुरूप जन्म, जन्म से नियंत्रित वर्ण, जन्म से नियंत्रित वर्ण, वर्ण से नियंत्रित आश्रम, वर्णाश्रम से नियंत्रित फिर कर्म। क्या? कर्म के बाद फिर जन्म। क्या हो गया? पूर्व कर्मानुरूप हो गया जन्म, जन्म से नियंत्रित वर्ण, वर्ण से नियंत्रित आश्रम, फिर वर्णाश्रमोचित कर्म। कर्म पहले भी कर्म बाद में भी कर्म से संपुटित हो गया या नहीं? इसलिए कहा अगर प्रथम जन्म ही मानेंगे तो बिना कर्म के ही जन्म हो गया, और शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश मान लेंगे तब क्या होगा? इस जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को किया उसके बस की बात नहीं कि उन सब कर्मों का फल भोग कर मरे। इसलिए जिन कर्मों का फल नहीं मिला वे कर्म बिना फल दिए नष्ट हो जाएंगे। केवल तत्व ज्ञान में क्षमता है। अभी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो हाथ पर हाथ रखे रहें, कुछ कर्म ना भी करें तो भी जिन कर्मों ने पूर्व जन्मों में किए गए कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ कर्म, जिन कर्मों ने अब तक फल नहीं दिया है, उन्हें फल देने का अवसर ही अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कदाचित हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो भी 1-2 अरब जन्म तो पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ही हो सकते हैं। क्या? जिन कर्मों ने फल नहीं दिया अब तक और अपने द्वारा अनुष्ठित हुए कर्म हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक किए गए हैं, अगर कल्पना करें हाथ पर हाथ रखे रहें तो भी संचित कर्म इतने हैं कि उनसे 1-2 अरब जन्म हमारे आपके हो ही सकते हैं। केवल तत्व ज्ञान रूप अग्निमोक्ष क्षमता है कि संचित कर्म में आग लग जाए, प्रारब्ध फल दे करके शांत हो जाए, क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाए। बाकी कोई तरीका नहीं कि बिना भोगे ही कर्म नष्ट हो जाए, वो नहीं संभव है। हाँ, घंटी। अतो विभागात ऊर्ध्वं कर्मापेक्षा ईश्वर प्रवृत्ता नाम। फिर तो विभाग के बाद ही कर्म की स्थिति हुई तो ईश्वर जो फल देते हैं, क्या करते हैं ईश्वर? क्या इस प्रकार प्रवृत्ति, ईश्वर कर्म की अपेक्षा करके सृष्टि की रचना करेंगे तो कैसे करेंगे? इस पर कहा नहीं सदोषा अनादित्वा संसार से। जो संसार है, यहाँ संसार शब्द का प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने। एक होता है जगत, एक होता है संसार। संसार और जगत दोनों शब्दों का प्रयोग एक स्थल पर हो। इस शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है जगत, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है संसार। भगवान के द्वारा विरचित सृष्टि में अहमता ममता की स्थापना कर ली। वह अहमता ममता की स्थापना जीव शिष्ट है, जीव सृष्टि है, वही हमारे बंधन में हेतु है। क्या? भगवान ने पृथ्वी बनाई, 5 एकड़ भूमि हमारी मुहर लगा दी है ना? हो गया ना? इस शिष्ट द्वैत प्रपंच में जो मैं मेरा तू तेरा का विभाग अज्ञान कर्तृक है, इसी का नाम संसार है। जीव जो ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच जीव के बंधन में हेतु न होकर के
इस शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप जगत जीव के बंधन में हेतु न होकर के इस शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप जगत में अहमता ममता का जो जीवाधान करता है वह जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप संसार ही जीव के बंधन में हेतु है। अच्छा, अनादित्वा संसारस्य या जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म, अनादिकाल से धारा चल रही है। भवेद ऐसा दोषो यदि आदिमान संसार स्यात्, यहाँ संसार शब्द का प्रयोग कर रहे भगवान शंकराचार्य। जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार हो गया, इस शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत हो गया। या दोष तब होता यदि आदिमान संसार होता, प्रथम सृष्टि की कभी रचना हुई होगी ऐसा। अनादौ तो संसारे बीजांकुरवत हेतु हेतु मद्भावे न कर्मणा सर्ग वैषम्य से च प्रवृत्ति न विरुद्धते। चूँकि बीजांकुर के समान बीज के मूल में अंकुर, अंकुर के मूल में बीज, हेतु हेतु मद्भाव कार्य कारण भाव दिखाई पड़ता है, इसलिए कर्म के मूल में जन्म, जन्म के मूल में कर्म, या तो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं है। तो भगवान भी जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर ही किसी को स्वर्ग किसी को नरक भेजते हैं, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में शरीर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि कोई जीव भगवान के द्वारा, कोई पृथ्वी भी कोई जीव ही है, महाभारत के अनुसार कोई जीव अपने कर्मों के अनुसार पृथ्वी हो जाता है, कोई जल हो जाता है, कोई अग्नि हो जाता है, कोई वायु हो जाता है, कोई आकाश हो जाता है, और कोई 84 लाख योनियों में विविध प्रकार के शरीर में तादात्म्यपन्न हो जाता है। तो भगवान में विषमता या निर्दयता नामक दोषाद्वय की प्रसक्ति इसलिए नहीं है कि भगवान जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं और संसार की रचना करते हैं। हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की